नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेव पार्टी करने के आरोप में 8 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से एक नाम शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भी सामने आया है। इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है, जानकारी मिल रही है। छापेमारी में ड्रग्स की भी रिकवरी हुई है। एनसीबी सूत्रों के अनुसार आर्यन ने पूछताछ में बताया कि उसे पार्टी में वीआईपी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और उसके नाम का इस्तेमाल करके बाकी लोगों को पार्टी में बुलाया गया था। रेव पार्टी में छापेमारी में जिन 8 लोगों से पूछताछ जारी है, उनके नाम है आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा इनके नाम हैं, जिनसे एनसीबी की पूछताछ जारी है। एनसीबी कह रही है कि उन्होंने पूरी कार्रवाई खुफिया जानकारी मिलने के बाद की है। तो आर्यन खान से मुंबई में एनसीबी का जो रेव पार्टी पर छापा पड़ा है, आर्यन खान से भी इस मामले के तहत पूछताछ जारी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी एसएन प्रधान ने कहा कि बहुत पहले से ही रेव पार्टी को लेकर इनपुट मिले हुए थे। जब शक पुख्ता हुआ तब ये कार्रवाई की गई है। डीजी ने कहा कि कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इनपुट मिलने पर कार्रवाई जारी रहेगी। क्या कहा उन्होंने, सुनवाएंगे आपको। इस पर कार्रवाई पहले से ही हो रही थी। लगातार हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ये भी था कि इनपुट्स पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो इनपुट जब पुख्ता हो गए उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। और इनपुट्स जब ये बताने लगे कि ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस एमडीएम कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, तभी कार्रवाई हुई। अभी गिरफ्तारी नहीं कही जाएगी, लेकिन डिटेंशन हुआ है, डिटेन किया गया है लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए और 8 लोगों को डिटेन किया गया। वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी होगी, क्योंकि जो भी इनपुट्स इन लोगों से मिल रहे हैं उसको ही इनपुट मानकर आगे भी कार्रवाई हो सकता है कई दिनों तक की जाए। काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों, कार्रवाई होगी। इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। प्रशांत अंकुश राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, हमारे संवाददाता। प्रशांत, एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान ने साफ कहा कि बहुत पहले से रेव पार्टी को लेकर इनपुट था। जब शक पुख्ता हुआ तब कार्रवाई की गई। जी हाँ, देखिए, अब तक 8 लोगों को इस रेव पार्टी में से उनको लिया गया है उसको, और यही जो पीछे जो एनसीबी का दफ्तर है वहीं पे रखा गया है, लेकिन अब तक उनको अरेस्ट किया गया नहीं है। ऐसी कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। जो एक बताया जा रहा है कि शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान, उसको भी जो है वो अरेस्ट किया गया है। उसको अरेस्ट बोले तो उसको इसमें लिया गया है, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। अब तक कोई भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। जो पकड़ा गया है मगर अरेस्ट नहीं बताया गया है। और अभी जो आर्यन खान को है, इसका ये जो उसकी पूछताछ जो है वो चल रही है कि उसके पास से क्या ड्रग्स बरामद हुआ है कि नहीं हुआ है। मगर ये जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, जो उन्होंने आर्यन खान ने जो है एनसीबी के अफसरों को बताया, उनके मुताबिक कि उन्हें जो है सिर्फ वहाँ पे एक सेलिब्रिटी के नाते बुलाया गया था, उनको इस रेव पार्टी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसा उनका बयान जो आगे आ रहा है। मगर एनसीबी ने अब तक 8 लोगों को पकड़ा है, उनमें से अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं बताया गया है, मगर कुछ देर में अरेस्ट बताने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। प्रशांत, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं। एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए रेव पार्टी करने के आरोप में 8 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से एक नाम है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का। इस वक्त आर्यन से पूछताछ हो रही है। छापेमारी में ड्रग्स की रिकवरी भी हुई है। एनसीबी सूत्रों की माने तो आर्यन ने पूछताछ में बताया कि मुझे वीआईपी गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था रेव पार्टी में। आर्यन ने कहा कि उनके नाम का इस्तेमाल करके बाकी तमाम लोगों को पार्टी में इनवाइट किया गया था। रेव पार्टी में छापेमारी में जिन 8 लोगों से पूछताछ हो रही है, वो नाम आपको एक बार फिर से बताएं। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा, ये सारे नाम हैं। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं।
प्रशांत, जिस तरीके से इनपुट मिल रहा है, एनसीबी ने साफ तौर पर कहा कि खुफिया जानकारी थी और काफी पहले से खुफिया जानकारी थी और उसी इनपुट के आधार पर ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई है। आप एनसीबी ऑफिस से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ गतिविधियां अंदर चल रही हैं? सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी। आर्यन को लेकर भी एक जानकारी सामने आई कि उन्होंने कहा कि उन्हें वीआईपी गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया गया था और ताकि उनके नाम को लेकर बाकी लोगों को इन्वाइट किया जा सके। ये तमाम वो बातें शुरुआती जो आर्यन की तरफ से साझा की गई हैं एनसीबी ऑफिसर से। प्रशांत, देखिए, ये जोनल डायरेक्टर है मुंबई के वानखेड़े, समीर वानखेड़े, वो कुछ देर पहले ही यहाँ पे से ऑफिस के अंदर गए। उन्होंने जो अब तक कुछ बताने के लिए नाम कहा गया है, मगर उनके तरफ से जो मैसेज आया है उनको 8 लोगों का जो नाम है उसमें लिखे गए हैं और उन 8 लोगों में है आर्यन खान का भी नाम है। तो और आर्यन खान से जो पूछताछ चल रही है उसके मुताबिक उनको क्या सही में उनको मालूम नहीं था या उनके पास से कुछ ड्रग्स बरामद हुए, वो भी जो छानबीन है वो मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कर रहे हैं। और ये 8 जो बाकी पूरे मिला के 8 लोग हैं उनकी भी जो तलाशी है वो ली जा रही है। क्या किनको किसने ड्रग्स दिया वो भी देखा जा रहा है। ये जो पूरी अगर मामले की बात करें तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसकी पहले जानकारी मिली थी, 3-4 दिन पहले इनकी जानकारी मिली थी। उसके बाद ये रेव पार्टी पे रेड किया गया है और उसमें से बड़ा नाम जो है वो शाहरुख खान के लड़के का आर्यन खान का सामने आया है। अगर आर्यन खान को की अभी तफ्तीश में उसके क्या निकलता है वो अभी समीर वानखेड़े कुछ देर में बताने वाले हैं, मगर आर्यन खान या फिर उनके 7 लोगों को अभी तक अरेस्ट नहीं बताया गया है, मगर जानकारी कुछ समय में आगे आ सकती है। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 3 दिन तक ये रेव पार्टी चलनी थी, चाहे बॉलीवुड की बात करें, फैशन वर्ल्ड की बात करें, बॉलीवुड के अलावा यहाँ पर बिजनेस वर्ल्ड के तमाम जो बड़े लोग हैं वो इसमें शामिल थे। जानकारी और बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स की रिकवरी हुई है उसको लेकर और क्या इनपुट आपके पास प्रशांत? देखिए, ये जो रेव पार्टी चलती है ये बहुत महाराष्ट्र या मुंबई में बहुत जगह पे चलती है। इसके पहले भी है, एनसीबी ने रेड की हुई है। इसके पहले एनसीबी की जो रेड है वो दाऊद के गुर्गों तक भी पहुंच हुई है। दाऊद के गुर्गों की जो फैक्ट्री थी ड्रग्स की वो भी उनको अभी पूरा पर्दाफाश जो है वो एनसीबी ने किया है। एनसीबी को जो पुख्ता जानकारी मिली थी कि जो 3 दिन से पहले से उनके पास जानकारी थी कि रेव पार्टी की हो रही है उसी में, और उसके चलते ही पुख्ता जानकारी मिलने के बाद जो है वो रेड की गई और रेड करने के बाद कम से कम 22 लोगों को है उनको पकड़ा गया। उसमें से 8 लोगों को जो है एनसीबी ऑफिस में लाया गया और इन 8 लोगों में से शाहरुख खान के लड़के का भी नाम आगे आ रहा है। मतलब अभी ये बॉलीवुड का कनेक्शन आगे आ रहा है क्या, ये भी जो है आगे चलते देखना होगा। लौटेंगे प्रशांत अंकुश शाह हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी एसएन प्रधान ने जिन बड़ी बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बहुत पहले से ही रेव पार्टी को लेकर इनपुट हमारे पास था। जब शक पुख्ता हुआ और गहरा हुआ तो ये कार्रवाई की गई। डीजी ने साफ कहा कि कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इनपुट मिलने पर कार्रवाई जारी रहेगी। सुनिए जरा। इस पर कार्रवाई पहले से ही हो रही थी, लगातार हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ये भी था कि इनपुट्स पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो इनपुट जब पुख्ता हो गए उसके बाद ही कार्रवाई की गई है और इनपुट्स जब ये बताने लगे कि ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस एमडीएम कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, तभी कार्रवाई हुई। अभी गिरफ्तारी नहीं कही जाएगी, लेकिन डिटेंशन हुआ है, डिटेन किया गया है लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए और 8 लोगों को डिटेन किया गया, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है और लगातार ये कार्रवाई आगे भी होगी क्योंकि जो भी इनपुट्स इन लोगों से मिल रहे हैं उसको ही इनपुट मानकर आगे भी कार्रवाई हो सकता है कई दिनों तक की जाए। काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है, ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों, कार्रवाई होगी। इस खबर पर प्रशांत अंकुश राय हमारे साथ है। प्रशांत, जिस तरीके से आर्यन की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजर्स ने उनके नाम का इस्तेमाल किया है, उसी तर्ज पर तमाम दूसरे लोगों को इस रेव पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया गया था और अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी मात्रा में ड्रग्स की रिकवरी हुई है कि इसके अलावा भी कुछ और सामान है जो जब्त किया गया है एनसीबी की टीम द्वारा इस रेड में, इस बड़ी कार्रवाई में?
देखिए, जो 8 लोग जो थे जिनको अभी पकड़ा गया है, अरेस्ट नहीं बोल सकते हमको, उनको पकड़ा गया है, उनको यही ऑफिस में, पीछे मेरे जो ऑफिस है उसके बाहर रखा गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पूरे बैरिकेडिंग जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है, और बैरिकेडिंग करने के बावजूद भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है पुलिस जो है यहाँ पे तैनात है। अगर मैं आपको ये एनसीबी के बिल्डिंग की बोलूँ तो ये 4थे माले पे जो है एनसीबी का ऑफिस है, और वहीं पे इन 8 लोगों को जो है वो वहाँ पे रखा गया है। अब तक जो है अरेस्ट नहीं बताया गया है, इसके लिए आगे की कुछ भी जो जानकारी है वो नहीं आ रही है। अगर उनको अरेस्ट में से किसी को अरेस्ट बताया जाता है तो फिर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको फिर कोर्ट में पेशी होगी। मगर इनमें से कितने लोगों को अभी अरेस्ट करने वाले हैं ये भी अपने को अभी तक अपना बताया नहीं गया है। मगर जो 8 लोग पकड़े गए हैं, उन 8 लोगों में से कई लोगों के पास जो है बड़ी मात्रा में हो या छोटी मात्रा में हो वो ड्रग्स पाए गए हैं। जो क्वांटिटी कही जाती है, जो कमर्शियल क्वांटिटी अगर हो तो उन्हें बेल मिलना नामुमकिन है, मगर अगर उनके पास क्वांटिटी कम होगी और कंज्यूमेबल क्वांटिटी होगी तो उनको आज की आज ही बेल मिल सकती है। मगर अब ये सवाल उठ रहा है कि अब तक उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्या ऐसी तब्दील चल रही है। और ये अभी एनसीबी की कहना है कि जल्दी से जल्दी आगे की जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रशांत अंकुश राव हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बताएं इस पूरी खबर पर। जिस तरीके से एनसीबी द्वारा कहा गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी एसएन प्रधान ने साफ कह दिया है कि बहुत पहले से इनपुट था इस रेव पार्टी को लेकर। जब शक पुख्ता हुआ तब कार्रवाई भी हुई है। डीजी ने साफ कहा कि कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इनपुट मिलने पर समान कार्रवाई। हम मुंबई चलेंगे। राजीव रंजन वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। राजीव, 8 लोगों का डिटेंशन हो चुका है, पूछताछ लगातार एनसीबी ऑफिस में जारी है, और क्या इनपुट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, एनसीबी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये एक बड़ी कार्रवाई है। इसके पीछे काफी कवायद लगी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से जो इनवाइट किए गए थे रेव पार्टी के लिए, जो अलग अलग वो पब्लिसिटी किए गए थे, और इसके बाद एक पूरी तरह से एजेंसी को हायर किया गया था इस पूरे रेव पार्टी को कराने के लिए, उस पर पहले से रडार थी। फिलहाल जो 8 लोगों से पूछताछ की जा रही है उसमें किस तरीके से आखिर जो ड्रग है वो वहां उन लोगों तक कैसे पहुंचा, लोगों तक खास करके रेव पार्टी में जो शरीक लोग थे उनसे कितनी फीस ली गई थी, इस सारी बातों की जानकारी ली गई थी। क्योंकि कुछ लोग इसमें थे कि जो जिनके तरफ से ये कहा गया कि वो स्पेशल इनवाइटी के तौर पर थे, उनसे भी पूरी जानकारी ली जा रही है कि अगर स्पेशल इनवाइटी थी तो क्या उनसे फीस लिए गए थे कि नहीं। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि एनसीबी पूरी तरीके से ये एक कहा जाए कि एक गहन छानबीन है, क्योंकि हाई सी में इस तरह की वारदात होना अपने आप में कई कहानियां कहता है कि आखिर वहां तक ड्रग और बाकी चीजें कैसे पहुंची हैं। इस बात की पूरी तरह से जानकारी पुख्ता करना चाहती है एनसीबी की तरफ से। अब क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि पुणे और उस इलाकों में खास करके कोई फार्म हाउस में रेव पार्टियां हुआ करती थी, तो उसके लिए इनपुट साफ साफ जाहिर हुआ करते थे। और ये जो रेव पार्टी हुई है वो हाई सी में हुई है, तो उसके लिए किस तरीके से लोगों को इनवाइट किया गया था, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या मीडियम उपाय किए गए थे, खास करके जो ड्रग पहुंचाए गए थे वो किस तरीके से पहुंचाए गए थे। क्योंकि अगर कहीं भी हाई सी में आप जाते हैं तो वो एक स्क्रूटनी चेकिंग होती है, लेकिन वो चेकिंग को कैसे पार किया गया था, इन सारी बातों को लेकर भी एनसीबी पर तहकीकात कर रही है। कहीं ना कहीं इस मामले में ये भी देखा जा रहा है कि क्या कहीं लोकल सिक्योरिटी एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट है क्या, क्योंकि अगर ड्रग और बाकी चीजें हाईसीज में पहुंचती हैं तो राजीव, इस खबर पर हम बने हैं लगातार। मुंबई में रेव पार्टी पर रेड की इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.